हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूं कैप सर और आज हम क्लास 9th का गणित का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और इस मॉडल पेपर के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं सभी सवालों को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है बच्चों? तो ये व्यास होता है। ठीक है, क्या होता है? व्यास। ठीक है, जीवा किसको कहते हैं वो समझ लो पहले। ये आपका वृत्त है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से जो लाइन दी गई है ये क्या है? आपका जीवा। ठीक है, ये सभी लाइन जो क्या है ये जीवा है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आपका क्या पूछ रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। ये सभी जीवा में सबसे बड़ा जीवा कौन सा लग रहा है? तो ये बीच वाला। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रारंभिक और है ना प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सबसे ज्यादा दूर पर है, तो इसीलिए ये क्या है? सबसे बड़ा है। और आपको पता है वृत्त के जो बीचों बीच लाइन जो जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, जो केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, इसीलिए बच्चों वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है? व्यास है। क्लियर हो गया आपको कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है? व्यास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। हम लोग वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश डैश में स्थिर होता है। तो वृत्त का जो केंद्र होता है बच्चों, सेंटर बिंदु, ठीक है, वो कहां पे होता है? वो वृत्त के बाहर होता है या वृत्त के अंदर होता है? तो साफ साफ आपको पता चल रहा है ये वृत्त का अंदर होता है, मतलब अभ्यंतर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बाहर होता बिंदु तो इसको हम लोग बहिर्भाग कहते हैं, लेकिन ये अंदर है इसलिए अभ्यंतर कहेंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। एक बिंदु, ठीक है, एक बिंदु जिसके वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के डैश में होता है। मतलब कि बच्चों एक वृत्त है, ठीक है, और ये एक आपका केंद्र है। ठीक है, और ये केंद्र से त्रिज्या से दूरी अधिक है। ये जो बिंदु है ना, कोई भी बिंदु मान लो कि कोई भी तीसरा बिंदु है, ठीक है, दूसरा बिंदु है, ये बाहर है। ठीक है, और ये वृत्त की त्रिज्या से क्या है? ज्यादा दूरी पर है, वृत्त की त्रिज्या से अधिक हो तो ये क्या होगा? बताइए। ये होगा जो बिंदु वो बहिर्भाग में होगा। किसमें हो जाएगा? बहिर्भाग में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। अगला सवाल क्या दिया हुआ है? किसी वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है और एग्जाम में ये सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। क्या है? देखिए, एक वृत्त है, ठीक है, और इसमें आपका वृत्त की 10 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका बीच में क्या हो गया? जीवा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं नीचे क्या है? जीवा। और ये वृत्त के जीवा जो है लंबाई, जीवा के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, जो वृत्त का केंद्र है बच्चों, यहां से यहां तक की दूरी जो है वो आपका 12 दे रखा है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो वृत्त की त्रिज्या हम लोग यहां से यहां तक फाइंड करेंगे। ठीक है, और आपका पहले से जो जीवा दिया हुआ है, ये जो आपका नीचे दिया गया है, ये मोटा जो हम लाइन किए हैं, ये आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर है? चलो अब देखो यहाँ पे समझो कि ये यहां से यहां तक 10 दिया हुआ बच्चों, तो अगर हम इसका आधा कर देते हैं, ठीक है, अगर हम यहां से यहां तक ही कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन गया। किस तरीके से बन गया? ये एक समकोण त्रिभुज बन गया जहां पे ये एक 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का? कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आधार का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। जहां पे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे त्रिभुज में जो कर्ण है वो आपका नहीं दिया हुआ है, जो कर्ण है आपका नहीं दिया हुआ है, इसे हम लोग यहाँ लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख देंगे? कर्ण का स्क्वायर। जो ये इस तरीके से तिरछा लाइन दिया है ना, इसको हम लोग कर्ण मान लिए, जो कि आपका त्रिज्या है। ठीक है, बराबर लंब, लंब कितना दिया हुआ है? तो लंब आपका 12 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है? तो आधार आपका 5 दिया हुआ है। ये आधार कैसे निकाले? पता चला ना कि टोटल अगर 10 है तो इसको हम आधा कर दे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर 12 12 12 को स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा, प्लस 5 है 25। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर 144 और 25 कितना होता है? तो 169 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कर्ण, ठीक है, स्क्वायर जो है ना इधर ले आते हैं हम,
तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 169। ठीक है, और आपको पता है बच्चों कि 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13। ठीक है, तो कर्ण कितना निकल गया, 13, मतलब कि ये जो निकल गया वो 13। ठीक है, तो वृत्त की केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी है, आपकी त्रिज्या जो पूछ रहा है, यही आपका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा कि वृत्त की जीवा दिया हुआ था, जो यहाँ से यहाँ तक आपका दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, और इसके वृत्त के केंद्र से लंब जो जीवा पर तक लंब था वो आपका 12 दिया हुआ था। ठीक है, तो हम लोग क्या कर दिए, इसको जो जीवा की लंबाई टोटल था उसका आधा कर दिए, तो 5 हो गया। अब ये पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे हम लोग एक जो समकोण त्रिभुज है इसमें से कर्ण को निकाल लिए, तो कर्ण यही आपका त्रिज्या हो गया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। चलिए, उतारना चाहते हैं उतार सकते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, चलो मान लो कि ये एक वृत्त है। ठीक है, अच्छा फिर से अच्छा से नहीं बनाना, कोई बात नहीं सर, फिर से बनाते हैं हम। ठीक है, ये आपका क्या है, वृत्त है। ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये आपका त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद उसके केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक यहाँ पे आपका जीवा इस तरीके से है। ठीक है, और इससे जो लंब खींचा गया है वो कितना दिया हुआ है, 4 सॉरी 4 दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जीवा की लंबाई, मतलब जीवा की लंबाई यहां से लेके यहां तक की दूरी बोल रहा है। ठीक है, कहां से कहां तक बोल रहा है, यहां से लेके यहां तक की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे भी सेम पीछे वाले फॉर्मूला का उपयोग यहाँ पे भी करेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, 5 और 4 दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहां से यहां तक के वैल्यू निकालेंगे। कहां से कहां तक देख लो। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला किए हैं हम, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से यहाँ तक जब निकल गया मेरे प्यारे बच्चों, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। चलो इसको कैसे निकालेंगे वो समझना। ठीक है, आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज बन गया है, जहां पे आप ये आपका दिया हुआ लंब और ये कर्ण, और आपको आधार निकालना होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो जो जो दिया है वो लिखते हैं। तो कर्ण कितना दिया हुआ है, तो 5, तो लिख देंगे 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब आपका दिया हुआ है 4, तो 4 का लिख देंगे स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है, सर आधार नहीं दिया हुआ है, तो आधार का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, स्क्वायर यहाँ छूट गया था ना। चलो, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और प्लस हो जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 25 और ये 16 इधर आके हो जाएगा माइनस में। किस में हो जाएगा, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ का सिर्फ क्या बचेगा, आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलो 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 बचेगा बराबर आधार का स्क्वायर। ये स्क्वायर को हम जब इधर ले आएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आधार ओनली। ठीक है, चूंकि स्क्वायर को हम इधर ले आए, तो यहाँ कितना वैल्यू निकल जाएगा, 9 का वर्गमूल निकलता है 3, मतलब कि आधार का जो मान निकल गया वो कितना निकल गया, 3। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे, इसलिए जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई, तो जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा, 3 गुना 2। क्यों, क्योंकि इसका डबल होगा, है ना। जिस तरीके से ऊपर में आधा किए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल, तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है, जीवा की लंबाई, टोटल लंबाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में बच्चों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करेंगे, ठीक है, और चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे यदि एबीसी त्रिभुज है तो 3 शीर्ष ए बी सी में कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। मान लो कि ए बी से एक क्या है, त्रिभुज है, ये एक क्या त्रिभुज है मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है, तीनों शीर्षों ए बी सी से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, मतलब तीनों शीर्ष से अगर हम खींचे बच्चों, तो ये इसमें आपका देखें तो एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तीनों शीर्ष को जब हम मिलाएंगे ना, तो एक ही वृत्त खींचे जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बाकी आप नहीं खींच सकते हैं, बाकी आप नहीं खींच सकते हैं। जब तीनों शीर्ष को आप मिलाओगे तो सिर्फ का सिर्फ एक ही वृत्त खींच सकते हो, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योगफल होता है। सबसे पहले समझो बच्चों कि चक्रीय चतुर्भुज बनता कैसे है। देखिए, चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि ये एक वृत्त होता है और वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज होता है। ठीक है, जो जिस तरीके से भी आप बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बना बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण होता है बच्चों, सम्मुख कोण मतलब आमने सामने वाला कोण। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं
ये वाला आमने सामने क्या क्या दिख रहा है आपको, ये अच्छा नाम दे देते हैं ना, ए बी सी डी। ठीक है, तो आमने सामने यहाँ पे बी और डी बराबर हो जाएगा। ठीक है, बी और डी जो हो जाएगा, दोनों का योगफल जो हो जाएगा वो 180 हो जाएगा, है ना। कोण बी और कोण डी का, कोण बी और डी का योगफल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180। उसी तरीके से बच्चों ए और सी का योगफल जो हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, कोण ए और कोण सी का मान जो हो जाएगा 180 हो जाएगा। मतलब साफ साफ समझो आप कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का प्रत्येक युग्म का जो योगफल होता है वो होता है 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मतलब आमने सामने वाले कोण को मिला करके कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, एक चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए और प्लस कोण सी कितना होगा। अभी हमने जस्ट बताया कि वृत्त है और वृत्त के अंदर क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें आप नाम दे सकते हैं ए बी सी डी, और यहाँ पे किसका पूछ रहा है, ए और सी का मान पूछ रहा है। ठीक है, ए और सी का योगफल पूछ रहा है, तो इसका और इसका दोनों को जोड़ करके कितना होना चाहिए बच्चों, तो 180। हमने जस्ट बताया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने की कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में बी ए डी 70 डिग्री है, तो बीसीडी का माप क्या होगा। ठीक है, अभी नहीं समझ में आ रहा है, सबसे पहले आप चित्र को समझो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये एक क्या हो गया, वृत्त हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, सर्कल हो गया, और सर्कल के अंदर हम बना देते हैं चक्रीय चतुर्भुज। क्या बना देते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि नाम दे देते हैं सबका, ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे बी ए डी का मान दे रखा है। ठीक है, बी ए डी मतलब कि इसका मान दे रखा है कितना, 70 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। अब यहाँ पे बी सी डी का मान पूछ रहा है, बी सी डी मतलब कि इसका मान पूछ रहा है। तो साफ साफ आपको बताएं बच्चों कि ए और सी का योगफल कितना होता है, 180। तो ये 70 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 110। क्यों, क्योंकि दोनों मिलाकर के होना चाहिए 180। क्लियर है, कितना आसान सवाल है बताओ। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न कोण की संरचना करना संभव है। ठीक है, तो इसको आपको याद नहीं करना है। क्या करना है, याद नहीं करना है, इसका हम एक ट्रिक बताते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो इसका ट्रिक क्या है वो समझिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, याद रखिएगा। ये कितना नंबर लिखे हैं हम, 15, और इसी 15 नंबर को आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है ना। ये जितना भी ऑप्शन दिया रहेगा, अगर 15 से डिवाइड हो जाएगा, 15 से भागा हो जाएगा, तो उस वो जो हो जाएगा वो पटरी और प्रकार की सहायता से रचना करना संभव है, अन्यथा नहीं। तो बताओ 25, क्या कितना दिया, ऑप्शन नंबर ए 25। 25 को 15 से डिवाइड कर पाएंगे हम, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं कर पाएंगे, पॉइंट में आ जाएगा, इसीलिए ये आपका ऑप्शन कट गया। 50, 50 को हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे, 15 या 45, 15 45 चौके 60 ना, नहीं हो रहा है, तो ये भी कट जाएगा। अच्छा 22.5 हो रहा है क्या, 22.5 को हम 15 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जब भी रहेगा तो पॉइंट को भूल जाना, ठीक है, उसके बाद करना। तो 15 एक का 15, कितना बचा होगा यहाँ पे, 7 और 75, 15 45 चौके 60, और 15 पचे 75, मतलब कि ये कट जा रहा है बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। मतलब कि जो 15 से डिवाइड हो जाएगा, जो 15 से डिवाइड हो जाएगा, वो पटरी और प्रकार की सहायता से रचना करना संभव है। ठीक है, अन्यथा नहीं है। बाकी आप ऑप्शन नंबर डी को भी देख सकते हैं, तो ये भी आपका कट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका इसी तरीके से सवाल है अगला भी। पट्टी और प्रकार की सहायता से निम्न कोण की रचना करना संभव है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 65 होगा क्या, तो बताओ 65 15 से डिवाइड हो रहा है, 15 45 चौके 60, 15 पचे 75, नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये मतलब कि कट गया ऑप्शन। 72 कट रहा है 15 से, तो नहीं कट रहा है सर, तो ये भी खत्म। ठीक है, 80 कट रहा है 15 को, 15 45 चौके 60, 75 80, नहीं ये भी नहीं कट रहा है। अच्छा 67.5, चलिए इसको भी देख लेते हैं 15 से डिवाइड करके। 15 45 चौके 60 है ना, 15 चौके 60, कितना बचा, 7, 7 बचा और 75, 15 45 चौके 60,
15 पच्चे 75, हाँ ये कट जा रहा है बच्चों, ये 45 बार में कट जा रहा है। ठीक है, पॉइंट को देखो, पॉइंट रहेगा उसको भूल जाना। ये क्वेश्चन रहेगा ना पटरी प्रकार, तो उसमें पॉइंट को ध्यान मत देना, बस आपको देखना है कि 15 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 15 से डिवाइड नहीं होगा तो वो पटरी की सहायता से नहीं खींचा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 67.5 जो है वो 15 से डिवाइड हो जा रहा है। क्लियर है? कितना अच्छा ट्रिक बताया आप लोग को, बस 15 नंबर याद रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न कौन की रचना करना संभव नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि रचना करना संभव नहीं पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा नहीं है? तो चलिए देखते हैं हम लोग। 375 दिया हुआ 15 से डिवाइड होता है तो हो जाता है, देखते हैं 15 45 15 दूनी 30 है ना, कितना बचा? 15 पचे 75, ये कट जा रहा है बच्चों, तो ये संभव है। ठीक है, आगे देखते हैं 22.5, ऊपर भी चेक किए जस्ट कि 225 जो है ये भी आपका 15 से कट जा रहा है। ठीक है, 15 एक का 15 है ना, और कितना बचे? 15 पचे 75, हाँ ये भी कट जा रहा है। चलो ये भी कट जा रहा है, ये भी संभव है। आगे देखते 40 जो है बच्चों ये आपका 15 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा कि ये जो है पटरी और प्रकार की सहायता से ये कौन रचना करना संभव नहीं है। क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कौन सा संभव है कौन सा नहीं है। तो जो 15 से डिवाइड हो जाता हो वो आपका संभव है, और जो 15 से डिवाइड नहीं होता हो वो असंभव है, वो रचना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, एक त्रिभुज एबीसी की रचना संभव नहीं है यदि। तो त्रिभुज एबीसी की रचना संभव नहीं है, कब नहीं है बच्चों वो समझना आप लोग। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ए बी प्लस ए सी ये दोनों का योगफल। ठीक है, और बीसी जो होगा वो बड़ा होगा। तो ये गलत कह रहा है बच्चों, ये संभव होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो है दो त्रिभुज के दो भुजाओं का जो योगफल अगर हम लोग कर दें तो वो तीसरी भुजा का क्या होता है? बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे छोटा बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है ये गलत है। ठीक है, ये संभव नहीं है। ठीक है, अब बताओ, दो आदमी को यहाँ मिला दोगे तुम, ए बी को, ई वाला को और ए सी को, दो आदमी को मिला दोगे तो तीसरका से तो बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? तीसरका बड़ा है और ये दोनों छोटा है, तो ये गलत बात है जी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और भी एग्जांपल दे दे इसका क्या? ठीक है, मान लो कि दो इंसान है। ठीक है, आपके स्कूल में अपने क्लास में, ठीक है आप 9th क्लास में हो, तो 9th क्लास में दो इंसान है। ठीक है, जो कि दोनों एक ही साइज के हैं। ठीक है, और ये भी आपका एक ही साइज का है। ठीक है, अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं तो ऑटोमेटिक है कि ये जो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, है ना। ये दोनों को हम एक दूसरे पर खड़ा कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये है कि ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और ये तीसरा जो भुजा होगा वो उससे छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे गलत कह रहा है, बोल रहा तीसरी भुजा जो है वो आपका बड़ा हो जाएगा। तो ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ये संभव नहीं है। क्लियर हो गया ना? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो समकोण होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्या है अगला सवाल यहाँ पे, किसी लघु वृत्तक खंड में बना कोण होता है। तो लघु वृत्तक खंड का जो बना कोण होता है बच्चों, ठीक है, ये होता है आप लोगों का अधिक कोण। क्या होता है? ये अधिक कोण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। किसी दीर्घवृत्तक खंड में बना कोण क्या होता है? तो ये न्यून कोण होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, ठीक है, जो कि आपके एक्स्ट्रा और भी सवाल दिए गए हैं। एक ही वृत्तक खंड के कोण होते हैं, तो एक ही वृत्तक खंड का कोण जो होता है वो क्या होता है? समान होता है, याद रखिएगा। आकृति में देखिए, ये आकृति को अच्छे से समझिएगा, ये आकृति आप लोग को एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। क्या है आपका कि आकृति में ए ओ बी का मान दे रखा है। आप साफ साफ देख रहे हैं कि ए ओ बी इसका मान आपका दे रखा है 50। तो आपको बताना है एसीबी का मान, इसका मान कितना होगा, इसका मान। तो आप याद रखिएगा बच्चों, जब भी इस तरीके का त्रिभुज बनता है, ठीक है, जब भी इस तरीके का त्रिभुज बनता है, ठीक है, तो यहाँ जितना मान होगा उसका आधा यहाँ पर होगा। यहाँ क्या होगा? आधा होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? 50, तो ऊपर में कितना होगा? 25 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी तीसरा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके का सवाल अगर बच्चों, ठीक है, अगर ये वृत्त है और वृत्त में इस तरीके का कोण आपका बना हुआ है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे 30 दिया हुआ है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। मतलब साफ साफ आपको पता होना चाहिए कि नीचे वाला ऊपर वाला का डबल नीचे वाला होगा, डबल वाला का आधा जो है नीचे वाला का आधा जो है वो ऊपर वाला होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। क्या है ये आकृति में एओबी का मान 60 दिया हुआ है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 30, हम बोले ना आधा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट हो जाएगा।
चलिए आगे देखिए यहाँ पे आकृति में, इसको समझिएगा अच्छे से। ए ओ बी 90 डिग्री और ए ओ सी का 110, मतलब कि ये वाला 90 दिया हुआ और ये 110 दिया हुआ और बी ए सी का मान पूछ रहा है, मतलब इसका मान पूछ रहा है। तो कैसे निकलेगा? तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा। हम बोले ना इसको निकाल लोगे तो ऊपर वाला निकल जाएगा। कैसे? क्योंकि आधा कर देंगे। तो इसका कैसे निकलेगा? आपको पता है कि टोटल जो है ये कितना डिग्री का कोण होता है? 360 का। अगर ये 110 और ये 90 है, मतलब कि ऊपर में 200 है, तो नीचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। हाँ, तो ऊपर में अगर यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है मान लो, ठीक है। अगर ऊपर में दोनों मिला के कितना हो गया? 200 हो गया। कितना हो गया? 200। अगर ऊपर में 200 है तो नीचे कितना हो जाएगा? तो 160 होगा। क्यों? क्योंकि तीनों मिला के त्रिभुज, मतलब कि ये वृत्त में कितना डिग्री का होता है टोटल? 360। तो अगर ऊपर 200 है तो नीचे कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। और 160 का आधा ये वाला होगा। ठीक है, आप समझ में आया बात? 160 का आधा ये वाला होगा तो कितना हो जाएगा? 80। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट को याद रखना होगा। ठीक है, क्या आकृति में x का मान निकालना है? तो साफ साफ है कि अगर ऊपर 35 है तो उसका डबल लिख दो नीचे। तो डबल कितना है? 70 70 70 भाई 70। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आकृति में x का मान निकालना है तो ये भी उसी तरीके का सवाल है। आकृति में x का मान, अगर ये 110 है तो इसका आधा कर दो तो कितना हो जाएगा? 55। कितना हो जाएगा? 55। तो ऑप्शन नंबर ए 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का सेट 1। ठीक है, क्लास 9 के सेट 1 मैथ के लिए। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सेट 1 अच्छा लगा तो सेट 2 के लिए आप हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए सेट 2 भी लाऊंगा। अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो सेट 2 भी चैनल पे अपलोडेड मिलेंगी। ठीक है, तो आप पूरे सेट को आप जरूर देख करके जाना। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा वो आप हमें लाइक करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कमेंट करके बताना आपको अगर हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और हेल्प मिलता है हमसे, तो आप नीचे कमेंट अच्छा सा अच्छा जरूर करना। मैं सभी का कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई कोशिश करता हूँ सबके देने के लिए, लेकिन कमेंट सबका लगभग पढ़ते हैं। ठीक है, तो कमेंट आप लोग करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, बाकी कोई भी दिक्कत है तो हमसे आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल। ठीक है, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। नीचे जाएंगे तो मोर वाले ऑप्शन में जाकर के देख सकते हैं, वहां पे आप लोगों को दिख जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसी तरीके से और भी वीडियो पाने के लिए अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और घंटी का बटन को जरूर से जरूर दबा लेना, ताकि मेरी पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।